नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं, विचार करते हैं सत्य और परम सत्य पर। सत्य क्या होता है और परम सत्य किस प्रकार से सत्य से अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सत्य क्या है। तो जिसको हम सत्य समझते हैं वह बेसिकली परम सत्य नहीं, रिलेटिव सत्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो भी चीज है या हम कह सकते हैं कि जो बदलता नहीं है, जो पर्सन टू पर्सन के दृष्टिकोण से बदल, जैसे फॉर एग्जाम्पल धरती है, आसमान है, जल है, वायु है, जो भी हमारे जो पंच तत्व हैं, तो वह सबके लिए समान रहते हैं और वह बदलते नहीं है। तो इनको हम सत्य कह सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल इनको परम सत्य मानते हैं। कोई भी कहते हैं कि यह दीवार है तो यह सत्य है, आज दिन है तो यह सत्य है, पंखा चल रहा है तो सत्य है, यह मोबाइल है तो सत्य है। तो यह सत्य जैसे प्रतीत होते हैं और यह साधारण तौर पर सत्य भी है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो सत्य वह होता है जो है बदलता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है। तो जिनको हम सत्य मानते हैं वह रिलेटिव सत्य होते हैं, वह एक स्टैंड पॉइंट मात्र होता है, वह एक दृष्टिकोण मात्र होता है, और वह एक बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है, जो पूरी मानवता का दृष्टिकोण हो सकता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यह दीवार है तो दीवार सत्य है, लेकिन यह एक स्टैंड पॉइंट है। अगर दीवार प्लेन है, इस पर भी माइक्रोस्कोप लगाएं तो इसके अंदर भी हमें घाटियां और पहाड़ दिखाई देने लग जाएंगे। तो यह एक कॉमन कलेक्टिव दृष्टिकोण है कि यह दीवार है। ऐसे ही किसी चीज को हम जो भी जानते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि यह जो है कांच है वह चिकना है, तो चिकना यह एक दृष्टिकोण मात्र, हम एक विशिष्ट फ्रिक्वेंसी से हम ये जान रहे हैं कि ये सतह चिकनी है, कांच चिकना है। क्योंकि अगर उसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसी पर ही हमें, उस चिकनी सतह पर ही हमें बहुत सारे मतलब दरारें, बहुत सारे खुरदरापन, बहुत सारी घाटियां और पहाड़ दिखाई देने लग जाएंगे। तो और जिस चीज को हम जैसे हम अगर पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो भाई बहुत ही उथल पुथल सरफेस, लेकिन बहुत दूर से देखें, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में पहाड़ है, समंदर है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं अप एंड डाउन से। लेकिन पृथ्वी को हम बहुत दूर से हजारों लाखों किलोमीटर जब देखते हैं तो वह हमें एक परफेक्ट गोले के रूप में दिखता है, जिसमें कोई भी दरार नहीं होती, कोई भी डेंट्स नहीं होते। तो जिनको हम सत्य कहते हैं वह बेसिकली रिलेटिव ट्रुथ है, वह एक दृष्टिकोण है, वो एक बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है जिसमें हम सब सारी मानवता समाहित हो जाए। जिस दुनिया को हम कहते हैं कि रंगीन है, तो हो सकता है कि वही दुनिया हमारी इंसानों की आंखों से रंगीन है, लेकिन किसी ऐसे जीव की आंखों से जो रंग देख ही सकता है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। बंदर के लिए, इंसानों के लिए जो दिन का समय दिन होता है, लेकिन वहीं पर उल्लू के लिए वो रात होती है। तो जैसे ही हमारा जो परसेप्शन का इंस्ट्रूमेंट बदलता है, दृष्टा जैसे ही बदलता है, जो यह इंस्ट्रूमेंट जैसे बदलता है जिसके थ्रू हम परसीव कर रहे हैं, तो दृश्य परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी दृश्य परमानेंट नहीं है, सब बदलते रहते हैं। यदि हम लॉजिकल बात भी करें कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है, यह एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। तो यह एक प्रत्येक व्यक्ति उबाल के देखे और जाने यह सत्य है, यह परम सत्य है।
लेकिन वास्तव में परम सत्य नहीं है, क्योंकि पानी को यदि पहाड़ों पे ले जाएं तो 100 डिग्री पहले से जल्दी उबल जाएगा, क्योंकि वहां पर दबाव कम हो जाएगा। और पानी को यदि हम किसी गहरे कुएं में ले जाएं, कई किलोमीटर गहरा जो कुआं हो, तो वहां पर पानी 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे जाके उबलेगा, भाप बनेगा। तो जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो कंडीशंस, प्रेशर है, तो इससे हमारा इसके रिलेशन में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो जिनको हम फैक्ट कहते हैं वह बेसिकली सत्य तो है, फैक्ट है, लेकिन एक बड़े दायरे का सत्य है, उसे हम परम सत्य नहीं कह सकते। जो भी ये दुनिया है, संसार है, यह केवल हमारा कॉमन कलेक्टिव दृष्टिकोण मात्र है। किसी और जीव के लिए वह दुनिया, वह सेम दुनिया बहुत अलग होगी, क्योंकि उसका जो स्टैंड पॉइंट है वो अलग है। जिसको हम पानी कहते हैं, जिसमें हम भयभीत होते हैं, डूब जाएंगे, और मच्छर उसी पानी पर लैंड करता है, वह उस पानी पर बैठ सकता है, तो जो रियलिटी चेंज हो जाती है। जिसको हम प्राणदायी वायु कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन है, प्राणदायी वायु है, लेकिन वही जो ऑक्सीजन है पेड़ों के लिए वह वेस्ट है। पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वह 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 उनका भोजन होता है। हमारे लिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होता है। तो चीजें बायोलॉजी के हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से, हमारे अपने परसेप्टिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, हम दृष्टा स्वयं ही एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू दृश्य जो है अस्तित्व में आता है। तो हमारे दृष्टिकोण से अगर हमारे मोबाइल का कैमरा अगर अच्छा नहीं है तो फोटो अच्छी नहीं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा अगर अच्छा कैमरा तो अच्छी फोटो ले सकता है। तो जैसा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है परसेप्शन का, वैसा ही यह यथा दृष्टि तथा सृष्टि, एज योर विजन एज क्रिएशन। अब हम बात करते हैं परम सत्य की। सत्य वह होता है जो कभी बदलता नहीं, सबके लिए एक समान। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जिससे ये इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, चाहे वो धरती हो, जो आकाश हो, चाहे वो पृथ्वी क्यों ना हो। पृथ्वी कुछ करोड़ों अरबों साल के लिए है। जो चीज इस संसार में पैदा हुई है उसे मिटना है, वह विलीन होना। तो जैसे हम हैं, हम पंच तत्वों से पैदा हुए हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि से। और पंच तत्व जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि के कॉम्बिनेशन से बने। और यह जो एलिमेंट्स है, जो साइंटिफिक एलिमेंट्स है, जो केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं, यह भी जिससे बने हैं वैसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु भी जिससे बने हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और वो जिससे बने हैं वह क्वार्क्स है। आज तक साइंस यहीं तक पहुंच पाई कि वो क्वार्क्स है। और जो क्वार्क्स हैं वो जिससे बने हैं, इसको हिग्स बोसोन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल कहा जाता है, कि वही परम तत्व है, वही परम सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जिससे सब बना है। तो एक तरह से देखा जाए कि जैसे समंदर में अनंत लहरें होती हैं, और सारी लहरें समंदर से ही पैदा हुई है। वास्तव में लहरें हैं ही नहीं, केवल समंदर ही है। ऐसे ही इस परम अस्तित्व में, इस परम अस्तित्व की समस्त भिन्नताएं जिससे पैदा हुई और जिससे विलीन हो जाती है, वह ही परम तत्व है, वह ही परम ऊर्जा है, वह ही परम सत्य है, जो कभी बदलता ही नहीं है, जो पहले से ही है। और वह मैं हूं, वही तुम हो, वही सब कुछ। वास्तव में लहरें है ही नहीं, केवल सागर ही है। ऐसे ही इसको
परम सत्य को आत्म तत्व भी कहा गया है, वह मैं ही हूं। उसको परमात्मा भी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा भी मैं से भिन्न हो जाता है। परमात्मा मतलब थर्ड पर्सन, मैं तू और वो। मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तू मतलब सेकंड पर्सन, और वह मतलब थर्ड पर्सन। अगर परमात्मा को यदि हम मैं से भिन्न समझते हैं तो दो हो जाते हैं, एक मैं जानना, दूसरा परमात्मा। तो जो मैं है वही परमात्मा, लेकिन मैं केवल एक मान्यता मात्र नहीं, परम सत्य। यानी कि यदि मैं अपने आप को परमात्मा भी कहता हूं, आत्मा भी कहता हूं, तो यह भी मान्यता हो सकता है, यह भी किसी और की कही हुई बात हो सकती है। जब मैं संपूर्ण अस्तित्व को अनुभव से इसी वक्त, इसी क्षण यह जानता हूं कि यह मुझसे ही पैदा हुआ है, मुझ में विलीन हो जाना। जब मैं पूर्ण रूप से प्रेजेंट में होता हूं, जब मैं कुछ नहीं होता हूं, ना ही आत्मा होता हूं, ना ही परमात्मा होता हूं, बल्कि कुछ नहीं भी नहीं होता हूं, तब मैं आत्म स्थित होता हूं। क्योंकि आत्मा भी एक शब्द है, प्रत्येक शब्द में एक संसार बसता है, और यह संसार भी एक शब्द है। जब मैं आत्म स्थित होता हूं, जब मैं वर्तमान में होता हूं, जब मैं इच्छा रहित होता हूं, जब मैं होता हूं, तो मैं ही आत्मा है, मैं ही परमात्मा, मैं ही परम सत्य। लेकिन किसी और का रियलाइजेशन, किसी और की समझ, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारे लिए मान्यता मात्र है। और मान्यता अंधविश्वास है, और मान्यता ही अहंकार है। तो जो कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा कहे तो यह भी अहंकार हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को परमात्मा कहे तो यह भी अहंकार हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने कुछ नहीं कहे, यह भी अहंकार हो सकता है। यदि किसी ने अपने कुछ मान रखा है तो वही तो उस समय वो यह कहे कि मैं परमात्मा हूं, तो उससे अहंकार टूटता है। तो यह सत्य का झलक दिलवा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने को परमात्मा मान रखा है तो मैं कुछ नहीं हूं, यह स्टेटमेंट मुक्तिदायी हो सकता है। क्योंकि शुद्ध अवेयरनेस अपने होने का, यहाँ पर मैं भी नहीं होता, यहाँ पर आत्मा भी नहीं होता, यहाँ परमात्मा भी नहीं होता, बस होता है न। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड पर्सन तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। जहां पर फर्स्ट पर्सन मैं का एहसास भी खत्म हो जाता है, वह ही परम सत्य है। वह ही प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए समान है। वह ही कभी नहीं बदलता, सब उसी से पैदा हुआ। लहरों को मिटाने का सा लहरों को बचाने का था, लहर पैदा होती ही मिटने के लिए। चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे मैं हूं, चाहे तू हो, चाहे वो हो, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, सब लहरें हैं। जो पैदा हुआ उसे मिटना है, लेकिन जो कभी नहीं मिटता, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो मैं है, जो आत्म तत्व है। तू कहना, तू सेकंड पर्सन, मतलब दो हो गए। मैं फर्स्ट पर्सन मैं कहना ज्यादा परमात्मा करीब है। लेकिन उस स्थिति में मैं भी नहीं रहता। जब मैं भी नहीं रहता, वह परम सत्य है।
और वही परम आनंद है, वही परम सौंदर्य है। सत्य, सौंदर्य, आनंद अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। मैंने सत्य को जानना चाहा, मैंने सत्य को जानना चाहा, सौंदर्य और आनंद खुद ब खुद अपना परिचय देने लगे। मैंने सत्य को जानना चाहा तो सौंदर्य और आनंद खुद ब खुद अपना परिचय देने लगे। मैंने दुख का हाल पूछा, मैंने दुख का हाल पूछा तो अहंकार और अज्ञानता फूट फूट कर रोने लगी। सत्य को यदि हम जानने का प्रयास करते हैं तो सौंदर्य और आनंद स्वतः ही हमें मिल जाता है। सत्य अपने होने का आत्मज्ञान, खुद को जान लेना, खुद आत्मस्थित हो जाना, यही परम सत्य। यह रिलेटिव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसी क्षण इसी वक्त उसको महसूस कर सकता है। यह बदलता नहीं। सब कुछ इसी से पैदा हुआ है, इसमें विलीन हो जाना है। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई इसे आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, परम ऊर्जा, परम सौंदर्य, परम आनंद, परम तत्व। इसको एक कहना भी अन्याय होगा, क्योंकि एक कहने से भी जो एक को जानने वाला उससे अलग हो जाता है। इसे अद्वैत कहा गया, तो शिव कहा गया, शिवोहम, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। थैंक यू।